हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 30 अगस्त 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। और गाइस, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली करंट अफेयर भी अवेलेबल होता रहेगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस की अगर बात आती है तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की याद में। अब मेजर ध्यानचंद ये अपने आप में काफ़ी बड़ा नाम है। और मेजर ध्यानचंद जो थे ये हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, ये हॉकी के खिलाड़ी थे और इन्हें ही द विजार्ड के नाम से भी जाना जाता था। तो इन्हें ही द विजार्ड भी कहते थे और इन्हीं के जन्मदिन होता है इनका 29 अगस्त को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद की याद में मनाते हैं। और ये हॉकी के खिलाड़ी थे और इन्हें ही हॉकी का जादूगर भी कहते थे। 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक हो, 1932 का लॉस एंजलिस ओलंपिक हो या 1936 का बर्लिन ओलंपिक हो, तो इन तीनों ही ओलंपिक में भारत को इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था। और इनके खेल से हिटलर इतना ज़्यादा प्रभावित था कि हिटलर ने इन्हें बर्लिन की टीम से खेलने के लिए भी कहा था, लेकिन इन्होंने अपने देश से ही खेलने के लिए कहा था। तो ये काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे हॉकी के और इसीलिए इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। तो नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 27 अगस्त 2022 को खादी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो खादी उत्सव ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया। और अहमदाबाद कहाँ पर है? ये है गुजरात में। और गुजरात में जो अहमदाबाद है ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये साबरमती नदी के किनारे है। अब साबरमती के नदी के किनारे है तो यहाँ पर खादी उत्सव, अब खादी उत्सव का आयोजन क्यों हुआ? क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इसीलिए खादी उत्सव मनाया गया। और इसमें लगभग 7,500 महिलाओं ने चरखा चलाया, इसीलिए इस खादी उत्सव का आयोजन किया गया अहमदाबाद गुजरात में। अब गुजरात की अगर बात आती है तो गुजरात में अगर देखा जाए तो गुजरात में ही जो दांडी यात्रा है, दांडी यात्रा भी गुजरात में शुरू हुई थी। वो हमारा अगर देखा जाए तो वो भी हमारी कहाँ से? साबरमती आश्रम से ही शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को, जो कि 6 अप्रैल 1930 को पूरी हुई थी दांडी पहुंचकर। इसके अलावा गुजरात की बात आती है तो गुजरात में ही अगर देखा जाए पहला ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है जामनगर गुजरात में। इसके अलावा सीमा दर्शन योजना है तो सीमा दर्शन योजना भी गुजरात की है। इसके अलावा स्टील स्लैग से जो सड़क का निर्माण किया गया ये भी गुजरात में ही किया गया, सूरत में। और भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बन रहा है तो ये भी सूरत में बन रहा है और सूरत भी गुजरात में। और जो गुजरात है सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा जो तटीय सीमा रेखा लगती है वो गुजरात राज्य की ही लगती है। और सबसे कम सीमा रेखा, तटीय सीमा रेखा, वो गोवा की लगती है। तो ये आपको ध्यान रखना है गुजरात से रिलेटेड सभी चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 27 अगस्त 2022 को किसे बिहार राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो बिहार राज्य विधानसभा की अगर बात आती है तो राज्य विधानसभा में अभी इसके नए अध्यक्ष बने अवध बिहारी चौधरी। और पहले थे विजय कुमार सिन्हा और अब नए बने हमारे अवध बिहारी चौधरी। अब क्योंकि बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन अभी हमने देखने को मिला था। तो जो यहाँ के सीएम थे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार 8वीं बार सीएम बने। अब नीतीश कुमार जी का पहले जो गठबंधन था वो बीजेपी के साथ था, लेकिन उन्होंने उनके साथ तोड़ने के बाद वो चले गए आरजेडी के साथ में और वो खुद बने मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव बने उप मुख्यमंत्री। अब जो विजय कुमार सिन्हा थे तो पहले इनका बीजेपी के साथ गठबंधन था तो इसी वजह से विजय कुमार सिन्हा थे। तो अब इनका गठबंधन जो है वो हमारा हो गया तेजस्वी यादव के साथ, इसीलिए नए अध्यक्ष बने हैं अवध बिहारी चौधरी। और अगर हम बात करें कि बिहार की जो विधानसभा है उसमें कुल कितनी सीटें हैं तो उसमें 243 243 सीटें हैं। और बिहार अगर देखा जाए तो बिहार द्विसदनीय व्यवस्था चलती है बिहार में, क्योंकि बिहार में 2 सदन है, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन, यानी विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी बिहार में है। और इसके अलावा विधान परिषद 6 राज्यों में, एक तो हो गया यूपी और हमारा बिहार, एक हो गया महाराष्ट्र और कर्नाटक, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इन 6 राज्यों में अगर देखा जाए तो द्विसदनीय विधायक
क्या चलती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 26 अगस्त 2022 को किसने लुशाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता है? तो लुशाने लुशाने अगर देखा जाए तो लुशाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय भी है, लुशाने स्विट्जरलैंड में। और इसी लुशाने डायमंड लीग 2022 को नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है और नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं जो लुशाने डायमंड लीग को जीता है जिन्होंने, और इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो वह है नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा ने इसमें 89.08 मीटर इन्होंने भाला फेंका। और ये भाला फेंक जो दिवस मनाया जाता है भारत में वो इन्हीं के कारण मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त को जो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भाला फेंका था और भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था, तो इसीलिए नीरज चोपड़ा, तो इसी इन्हीं की याद में जो 7 अगस्त में भारत ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था 7 अगस्त को, तो 7 अगस्त को ही मनाया जाता है, इसीलिए भाला फेंक दिवस। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में नीति आयोग ने किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला हरिद्वार को घोषित किया है। और हरिद्वार कहाँ है? ये उत्तराखंड में स्थित है। और अगर बात आती है आकांक्षी जिले, मतलब ऐसे जिले जो अपना विकास करना चाहते हैं, तो उन्हें किसी न किसी मंत्री को आवंटित किया जाता है। और जो हरिद्वार हुआ है तो ये हमारे वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, तो पीयूष गोयल जी को हरिद्वार आवंटित हुआ है, यानी कि अब ये हरिद्वार में विकास का कार्य करवाएंगे। अब हरिद्वार की बात आती है और उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में एक पार्क है जिम कॉर्बेट पार्क, जिसका नाम हाल ही में बदल दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और हरिद्वार अगर देखा जाए तो हरिद्वार हमारा गंगा नदी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि हरिद्वार में ही कुंभ का मेला भी लगता है। और शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला में ही अभी हाल ही में एक बैठक हुई थी जो हमारी आरोहण 4.0, और महिलाओं अंतर्राष्ट्रीय महिला पुलिस का भी एक सम्मेलन हुआ था, तो ये भी शिमला में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, परिवार कल्याण कार्ड योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर हो गया। अब इस योजना में होगा क्या, यानी कि परिवार कल्याण कार्ड योजना है, तो ये उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई है। अब इसमें होगा क्या, इसमें एक 12 अंकों का कार्ड बनेगा। अब जो 12 अंकों का कार्ड बनेगा उसमें परिवार की सभी डिटेल्स होंगी, और उन परिवार को कितनी सरकारी सेवाओं का लाभ मिला है या कितनी सेवाओं का लाभ नहीं मिला, ये पूरी जानकारी उस कार्ड में होगी। और ये कार्ड किस में बनेगा? परियोजना कल्याण कार्ड योजना के अंतर्गत। और कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में ही अभी हाल ही में नाइट सफारी बनेगी, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनेगी सिंगापुर की तर्ज पर। इसके अलावा भारत में पहली एजुकेशन टाउनशिप भी शुरू होगी, वो भी कहाँ होगी? वो भी उत्तर प्रदेश में शुरू होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने ही गन्ने के लिए एक पंचामृत योजना शुरू करी है। और अगर हम बात करें जो पैरा बैडमिंटन एकेडमी है, ये भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बन रही है। इसके अलावा लखनऊ में ही ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र भी बन रहा है, तो ये भी हमारी सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और अगर हम योजनाओं में बात करें तो एक निःशुल्क कोचिंग के लिए उत्तर प्रदेश ने एक योजना चलाई है, अभ्युदय योजना, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 27 अगस्त 2022 को मारबात उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये उत्सव नागपुर में मनाया गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नागपुर। अब नागपुर जो है ये हमारा महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के अभी एक नए सीएम बने हैं, कौन? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के जो सबसे युवा स्पीकर बने हैं वो कौन है? राहुल नार्वेकर। ये पूरे भारत के सबसे युवा स्पीकर हैं। और नागपुर में महाराष्ट्र में ही मारवात उत्सव मनाया गया, और ये 2 साल बाद मनाया गया, क्योंकि पिछले 2 साल से अगर देखा जाए कोरोना के कारण इस पर रोक लगी हुई थी, और अब 2 साल बाद इस उत्सव को मनाया गया। और महाराष्ट्र की ही बात करें तो महाराष्ट्र में एक झील बड़ी ही फेमस है जिसका अभी हाल ही में रंग चेंज हो गया था, लोनार झील। और लोनार झील एक क्रेटर झील का उदाहरण है। और अगर हम बात करें औरंगाबाद, तो औरंगाबाद का भी नाम बदल कर दिया गया है संभाजी नगर। और औरंगाबाद में बड़ी ही फेमस एक इमारत है बीबी का मकबरा, जो कि औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने महिला निधि योजना का लोकार्पण किया है? तो ये राजस्थान के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है, तो यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, तो महिला निधि योजना।
अब अगर बात आती है राजस्थान की, तो इससे पहले ये योजना तेलंगाना में शुरू की गई थी। तो यानी पहला राज्य कौन सा था? तेलंगाना। और अब दूसरा कौन सा बन गया है? राजस्थान। अब इस योजना के अंतर्गत 40,000 रुपए का जो लोन है वो महिलाओं को मिलेगा तुरंत 48 घंटों के अंदर अंदर। लेकिन अगर 40,000 रुपए से ज़्यादा का लोन है तो 15 दिन के अंदर अंदर वो लोन महिलाओं को दिया जाएगा, ताकि महिलाएं भी जो उद्योग क्षेत्र है यानी जो लघु उद्योग है तो उसमें कहीं न कहीं अपना कारोबार आगे बढ़ा सकें। अब राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान में ही भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अदालत है जयपुर में। तो जयपुर में ही है। इसके अलावा राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान के सांचौर में ही अभी एचपीसीएल ने गोबर गैस से एक संयंत्र शुरू करा था, तो वो हमारे सांचौर राजस्थान। इसके अलावा राजस्थान में ही एल रूट सर्वर वाली एक रूट बनी है और राजस्थान की एक है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। और अगर हम बात करें सौर क्षमता के मामले में 10 गीगावाट अगर देखा जाए तो 10 गीगावाट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? वो राजस्थान करता है। और राजस्थान का ही एक प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट बोल्ट, तो ये बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए था, तो ये भी राजस्थान का ही था। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन राष्ट्र को समर्पित किया है? तो एक भूकंप स्मारक बनाए और ये कहाँ बनाए? कच्छ में बनाए। तो ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर हो गया। और कच्छ हमारा कहाँ पर है? गुजरात में। और कच्छ में 2001 में काफ़ी तगड़ा भूकंप आया था जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब उस नुकसान के चलते यहाँ पर उसी की याद में एक हमारा स्मारक बनाया गया जिसका नाम है भूकंप स्मारक स्मृति वन। इसको बनाया गया है गुजरात में ही कच्छ में, जहाँ 2001 में भूकंप आया था। और यहाँ पर ये एक हमारी पहाड़ी पड़ती है भूमिया पहाड़ी, तो ये भूमिया पहाड़ी पर बनाया गया है। और गुजरात की बात आती है तो गुजरात की ही योजना भी हमने बात करी थी सीमा दर्शन योजना, या स्टील स्लैग वाली सड़क, या फिर अगर बात आती है ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जामनगर। तो ये सभी आपको गुजरात की बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। अक्सर चर्चा में रहने वाली प्रधानमंत्री जनधन योजना की औपचारिक शुरुआत कब की गई? तो इसकी औपचारिक शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी और ये वित्तीय समावेशन की पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है। जो योजना है हमारी कौन सी? प्रधानमंत्री जनधन योजना। और इसकी शुरुआत स्वयं प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी 28 अगस्त 2014 को। और 2022 में इसका इसलिए जिक्र हुआ है क्योंकि अब 2022 में इसकी 8वीं वर्षगांठ है। तो 8वीं वर्षगांठ है, इसी वजह से यहाँ पर ये अभी चर्चा में आई है। तो ये है हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसकी 8वीं वर्षगांठ है। तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और हमारी लास्ट वीडियो का सवाल था हाल ही में चर्चा में रही अन्ना मणि कौन है? तो इसका आंसर था मौसम वैज्ञानिक। और हमारा आज का सवाल है अगस्त 2022 में कौन दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।